श्री रामचरितमानस का महत्व कितने कम समय में क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया। दोस्तों, श्री रामचरितमानस आज से लगभग 450 वर्ष पूर्व श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित है और इससे पूर्व कई ग्रंथ लिखे गए हैं जो संस्कृत देवभाषा में हैं। लेकिन इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी से आप लगा सकते हैं कि किसी भी ग्रंथ का शायद ही एक श्लोक किसी को याद हो, लेकिन ऐसा कोई सनातनी नहीं होगा पूरे विश्व में जिसको श्री रामचरितमानस का एक दोहा या एक चौपाई या एक छंद ना याद हो, भले वो ये ना जानता हो कि ये श्री रामचरितमानस का है। जैसे आप किसी से पूछ लीजिए कि श्री रामचरितमानस का एक छंद बताओ, तो एक आम आदमी नहीं बता पाएगा, लेकिन क्योंकि वो जानता नहीं है कि जो उसको आता है वो श्री रामचरितमानस का छंद है। जैसे श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुणम, ये छंद है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह इसमें व्यापकता है, इसमें एक जादू है। अब दोस्तों, श्री रामचरितमानस 450 वर्ष पूर्व जब श्री तुलसीदास जी ने लिखना शुरू किया था, तो श्री तुलसीदास जी खुद कहते हैं कि मुझे पहले जब मेरे गुरुजी ये चीज़ सिखाते थे, हमको श्री रामचरितमानस के बारे में बताते थे, मेरी समझ में नहीं आता था। श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि संबत 1631 करो कथा हरिपद धर सीसा। मतलब उन्होंने संबत 1631 में इसको लिखना शुरू किया। और तिथि कौन सी थी? नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। मतलब इस दिन जो है नौमी की तिथि और दिन भौमवार, भौमवार का मतलब होता है मंगलवार, और चैत का मास था। इस दिन इसका जो है हमने शुरुआत की थी। और ये जगह कौन सी थी? ये जगह थी अवधपुरी। अवधपुरी का मतलब अयोध्या में इसको लिखना शुरू किया था। अब दोस्तों, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल जहाँ तर चलिया वहीं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि नौमी तिथि मंगलवार का दिन था और मार्च का महीना था, मतलब चैत मास था, अयोध्या स्थान था। और जिस दिन श्री राम जी की ये श्रुति गाई जाती है, आज भी जब श्री राम जी का जन्म उत्सव होता है रामनवमी वाले दिन, उस दिन पूरे विश्व में जो इसके तीर्थ होते हैं, पूरे विश्व के तीर्थ वहाँ आकर इकट्ठा हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी को सभी तीर्थों का आनंद लेना हो, सभी तीर्थों की कृपा प्राप्त करनी हो, तो रामनवमी वाले दिन अयोध्या को जा सकता है। ऐसा श्री तुलसीदास जी ने खुद लिखा है। अब दोस्तों, इसमें एक और विचित्र बात निकल के आई, एक रहस्य निकल के आया कि जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, नवमी के दिन हुआ था चैत मास में, उसी दिन श्री तुलसीदास जी ने इसको शुरू किया था लिखना। और एक और बहुत ख़ास बात आपने नोट नहीं की होगी कि श्री तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि श्री राम जी का जन्म, जो वेद भगवान कहते हैं कि नौमी वार का मतलब है मंगलवार को इनका जन्म हुआ था। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर नौमी जो है मंगलवार को ही पड़े, लेकिन जिस समय श्री तुलसीदास जी ने संवत 1631 में लिखना शुरू किया था, उस वर्ष जो है मंगलवार ही था उस दिन से। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, इस तरह श्री रामचरितमानस एक ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात श्री राम जी का अवतार है। दोस्तों, इस प्रकार जो वेद भगवान जी की बात लिखी गई है कि श्री राम जी का अवतरण भी इसी तारीख को हुआ था, ये बहुत ही विचित्र संयोग है। और दूसरा विचित्र संयोग है, उस दिन ये मंगलवार था। अब दोस्तों, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ था, उस दिन जितने योग थे, जितने लग्न थे, जितने ग्रह थे, वार तिथि, ये सब समान थे। श्री राम जी के अवतरण के समय जो तिथियां थी, जो ग्रह थे, जो वार थे, वही श्री रामचरितमानस के समय में थे। दोस्तों, इसकी विचित्रता का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जहाँ राम प्रकट होते हैं और वहाँ पर मानस जो है उनको प्राप्त होता है। दोस्तों, श्री चरित रघुनाथस्य शतकोटि, और श्री रामचरितमानस एक नहीं है, राम कथा के बारे में बताया गया है शास्त्रों में कि वो शतकोटि हैं, मतलब हजारों करोड़ों हैं, 100 करोड़ हैं। दोस्तों, अब जो शास्त्रों में बताया गया, चरित रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुनराक्ष महापातम नाशकम, और इसका एक एक अक्षर मनुष्य के पापों को नाश करता है। अब
एक आम आदमी के मन में प्रश्न उठेगा कि एक जब रामचरितमानस है, एक कथा है, तो वो शतकोटि कैसे हो सकती हैं। तो उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसा भक्त होता है, जैसे किसी ने कथा सुनी तो उसने उसी तरह उसको बखान किया। अब मान लीजिए कि जो अयोध्या में जो रहने वाले थे, उन्होंने अपने तरीके से उसको बताया। जो लोग जनकपुरी में, मथुरा में रहते थे, उन्होंने अपने तरीके से बताया। बानर रीछ उन्होंने अपने तरीके से बताया। राक्षसों ने अपने तरीके से बताया। अब दोस्तों, जिसकी अब किसी की कथा को ये नहीं कहा बार लिखी गई है। अब इसके बारे में जो श्री शिव जी ने भी इसको लिखा, और श्री शिव जी ने अपने मन में लिखा। श्री शिव जी के ये मन की उपज मानी जाती है। और यहाँ तक कि श्री हनुमान जी ने भी इसको लिखा, और श्री हनुमान जी ने इसको लिख करके श्री वाल्मीकि जी के कहने पर उसको समुद्र में फेंक दिया था।